हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाड़ू फिजिक्स बाय वीके। तो बच्चों, आज हम करेंगे आपका टॉपिक नंबर 7.4 एसी वोल्टेज अप्लाइड टू इंडक्टर सर्किट। मान लो कोई इंडक्टर सर्किट है ना, ये अपना हो गया इंडक्टर सर्किट। ठीक है, अपना इंडक्टर सर्किट, इसको करता हूं मैं इरेज यहां पे ऐसा। मान लो अपना ये अपना हो गया एक सर्किट, ये अपना हो गया है ना कंडक्टर, ये अपना हो गया इंडक्टर। ठीक है, और इसको हमने एसी सोर्स अप्लाई किया है। ठीक है, इसको कर लेते हैं इरेज। और इसका इंडक्टेंस जो है एल हेनरी। ठीक है, बोलो आई क्या बात समझ में आई चीज। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हो, हियर यहां पे लिखो, हियर वी हैव अप्लाइड AC source to the inductor which has self inductance। लिखना शुरू करो, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एल, जिसके पास कितना है, सेल्फ इंडक्टेंस एल है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, पहला सवाल तो यहाँ पे देखो, मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि इस टॉपिक से आपको बेसिकली सीखना क्या है। तो कुछ की पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो पहला आपको सीखनी है इसकी इक्वेशंस मतलब आई ऑफ टी और वी ऑफ टी की इक्वेशन। ठीक है, आई ऑफ टी और वी ऑफ टी की इक्वेशंस आपको सीखनी है यहां से। ठीक है, फिर फेजर डायग्राम और फेज डिफरेंस, इन दोनों में कितना फेज डिफरेंस है और क्या इसका फेज डायग्राम बनता है, ये चीज हो गई। फिर आपको सीखना है एवरेज पावर, कि इसका एवरेज पावर कितना होगा यहाँ पे, वो हमें सीखना है। ठीक है, फिर एनर्जी ग्राफ, कि इसकी एनर्जी कैसे फ्लक्चुएट होती है, वो हो गया। ठीक है, एनर्जी कैसे फ्लक्चुएट होती है वो। ठीक है, एकदम आसान चीज है। और कैसे इसको करना है, पूरा 1 बाय 1 लिखते हैं। ठीक है ना, तो पहले इसको मैं पॉज कर लेता हूं। तो जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो, ठीक है, हमने एल हेनरी का एक इंडक्टर सर्किट के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो रेजिस्टेंस ऑफ, यहां से लिख दो, रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर इज नेग्लिजिबल, so therefore circuit is purely इंडक्टिव। प्योरली कैसी है, इंडक्टिव सर्किट है। ठीक है, ये सर्किट कैसी हो गई, प्योरली इंडक्टिव। ठीक है, अब यहां पे देखो, इस सर्किट के अंदर लेट्स अज्यूम दैट करंट flowing in this circuit I of t is equal to I नॉट साइन ओमेगा टी। मान लेते कि यहाँ पे करंट जो आपका फ्लो हो रहा है, आई ऑफ टी इज इक्वल टू कितना फ्लो हो रहा है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, बोलो आई क्या बात समझ में, तो वही करंट फ्लो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब हमें पता है इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल क्रिएट होगा किरचॉफ लॉ से। तो जो इसका पोटेंशियल होगा यहाँ पे, है ना, वही इसका होगा, सिंपल है। तो यहाँ पे अगर हम देखें V इज इक्वल टू आई आर, है ना, अगर हम यहाँ पे इसका पोटेंशियल देखें, यहाँ पे देखो, यहाँ से निकाल देते हैं, यहाँ से देखो, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, ठीक है, पोटेंशियल अप्लाइड पोटेंशियल इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे इन शॉर्ट बोलूँ मैं, जो हमने यहाँ पहले तो इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे अच्छे, ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। यहाँ पे देखो, ये है ना, यहाँ पे जो होगा इसका EMF, E ऑफ टी इज इक्वल टू
आपका हो जाएगा di/dt इंटू एल, ठीक है ना, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे पोटेंशियल अक्रॉस द इंडक्टर इज गिवन बाय, कैसे लिखा जाएगा, E इज इक्वल टू, मोड की बात कर रहा हूँ है ना, क्या हो जाएगा di/dt, ठीक है। आई कितना देखो यहाँ पे, आई यहाँ पे देखोगे कितना है, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी, एल आ गया बाहर है ना, तो इसका मैं करूंगा डिफरेंशिएशन, तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, कोस ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है। तो आई नॉट इंटू एल ओमेगा, तो कोस ओमेगा टी। अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूँ π/2 प्लस ओमेगा टी, मैंने आपको सिखाया था मैथमेटिक्स, तो इसका आप क्या करोगे, ये देखो वाई पे है, ठीक है, तो थोड़ा चेंज हो जाएगा, कोस हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कोस, और ये साइन, ये देखोगे एंगल, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे ओमेगा टी पॉजिटिव में, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब इस ये चीज़ का हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ है, तो इसका लिख देंगे हम ऐसे, ठीक है, ओमेगा टी प्लस π/2 प्लस ओमेगा टी। तो ईएमएफ जो अपियर होगा, ई ऑफ टी जो आपका हो जाए, लिखा जाएगा आई नॉट इंटू ओमेगा एल इंटू ओमेगा टी प्लस π/2, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ पे देखो, हम कंपेयर करके देखें, कंपेयरिंग इक्वेशन टू ओहम्स लॉ, तो V इज इक्वल टू आई आर हम होता है, ठीक है। E इज इक्वल टू क्या आया यहाँ पे, आई नॉट इंटू आई ऑफ टी तो है ही, ये हो गया आपका आई ऑफ टी इंटू एक्स एल, ठीक है। ये क्या है, इसे एक नाम बोलते हैं हियर। तो यहाँ पर जो एक्सएल आपका है वो कैसा हुआ, इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सएल इज इक्वल टू होता ओमेगा एल। तो यहाँ पे देखोगे ओमेगा लिए क्या अपना इंडक्टिव रिएक्टेंस है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसका यूनिट कैसा होता है, ओहम की तरह ही इसका यूनिट होता है, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट क्या होगा, ओहम, जैसा जिसका मतलब आर का जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा, ओहम का यूनिट है ना। समझ आ रही चीज। तो यहाँ पे ये चीज हमने लिख दी है सिंपल लैंग्वेजेस में है ना, क्योंकि इक्वेशन यहाँ से आई हुई है, ठीक है। बोलो आई क्या बात समझ में, ये अपना इक्वेशन हो गया यहाँ पे ई ऑफ टी इज इक्वल टू आई ऑफ टी इंटू ओमेगा एल। तो यहाँ से आप देखोगे आई ऑफ टी इज इक्वल टू हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी। देखो मैं हट जाता हूँ थोड़ा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो ये जो अपनी इक्वेशन है यहाँ पे, ये जो इक्वेशन है यहाँ से आई ये इक्वेशंस, ठीक है। ये जो चीज मिली है हमें यहाँ पे, यहाँ से इसको हमने आई ऑफ टी बोल दिया। क्या बोल दिया, आई ऑफ टी है ना। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ये चीज, ठीक है, ये यहाँ से आई हुई है ना। ये चलो एकदम आसान चीज है, कुछ है नहीं वैसे इतना। तो ये जो अपना एक्सेल कंपोनेंट है, हमने क्या बोल दिया, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको क्या याद करनी है, अब यहाँ पे हम दोनों की इक्वेशन लिखे यहाँ पे, तो ई ऑफ टी हमारा क्या आया, ई ऑफ टी हमारा आया यहाँ पे देखो आप आई नॉट इंटू एक्सएल, आई नॉट इंटू एक्सएल, या तो फिर आप देख सकते हो यहाँ पे आई नॉट इंटू एक्सएल है ना। आई ऑफ टी जो आया आपका आई नॉट इंटू एक्सएल साइन ओमेगा टी प्लस π/2, साइन ओमेगा टी प्लस π/2। आई ऑफ टी जो हमारा आया बेटा क्या आया, आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। अब जैसे कि तो देख पा रहे हैं यहाँ पे फेज, दोनों का फेज में क्या क्या डिफरेंस है, तो फेज यहाँ पे देखेगा दोनों का, तो ये ओमेगा टी प्लस π/2 है और ये क्या है ओमेगा टी है। तो यहाँ पे आगे कौन है, कौन आगे है, ये अपना पोटेंशियल आगे है, और पीछे कौन है, करंट पीछे है। कितना पीछे है, π/2 जितना। बोल आई क्या बात समझ में है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे लीड कौन कर रहा है,
हियर, हियर इन, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे हियर इन, हियर इन इंडक्टर सर्किट, inductor circuit is leading with pi by 2 in phase। लीडिंग का मतलब होता है वो पाई बाय 2 आगे है, ठीक है। बोलो आई क्या बात समझ में क्लियर हुई चीज। अब यहाँ पे देखोगे इसका फेस डायग्राम, तो यहाँ पे इसका मैं फेस डायग्राम ड्रॉ करो। फेस डायग्राम क्या होता है बेटा, एक वेक्टर्स एरो की तरह आपको उसको शो करो, है ना। मान लो ये अपना हो गया फेस डायग्राम। मान लो अब मैं आई को अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, आई को यहाँ पे, ठीक है। आई को मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। बुला रही है क्या बात समझ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आई को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो वी हम ड्रॉ अगर हमें करना है तो उसको आगे रखना पड़ेगा कितना, पाई बाई 2। बोल आई क्या बात समझ में। मतलब अगर मैं आई को ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ तो वी को मुझे ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हो गया वी, वी एल मतलब पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर। ये कितना हुआ 90 डिग्री, पाई बाई 2, ठीक है, पाई बाई 2। बोल आई क्या बात समझ में। अब देख ले, मान ले अब यहाँ पे मैं ऐसा मैंने लिया, ठीक है। सुनना ध्यान से बेटा, है ना। तो लेता हूं मैं कुछ और कलर। अगर मान ले करंट मुझे ऐसे नहीं ड्रॉ करना है, ठीक है, मैं कैसे भी ड्रॉ कर, ऐसे ड्रॉ कर लिया मान ले, ठीक है, आई हो गया ये। तो जो मुझे वोल्टेज इसको शो करना पड़ेगा ना, वो ऑलवेज कितना रखना पड़ेगा, पाई बाई 2, क्योंकि डिफरेंस उतना रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वोल्टेज जो आगे भाग रहा है पाई बाई 2 से आगे मुझे शो करना पड़ेगा, ये पाई बाई 2 वी एल, ठीक है। तो वही चीज़ है, कुछ है नहीं वैसे। तो पाई बाई 2 आपको आगे रखना पड़ेगा, है ना। बोलो आई क्या बात समझ में, ठीक है, क्लियर हुई चीज़ क्या, एकदम आसान चीज़ है। तो देखो मैंने आपको समझा दिया, फेज डिफरेंस समझा दिया। फेज डिफरेंस यहाँ पे कितना है बेटा, कितने का फेज डिफरेंस है यहाँ पे, पाई बाई 2 का, है ना। यहाँ पे लिख लो, सो हियर फेज डिफरेंस कितना है, डेल्टा फाई जिसको बोलते हैं पाई बाई 2 जितना, ठीक है। बोलो आई क्या बात समझ में। एक बार देख लो यहाँ पे, है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे देख लो आप लोग, ये अपना आ गया एरो यहाँ पे, है ना। ये देखो करंट मैंने ऐसे दिखाया यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे पाई बाई 2 आगे रखना पड़ेगा वोल्टेज को, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस कितना है, पाई बाई 2 जितना। बोलो आई क्या बात समझ में, चीज़ क्लियर हो रही है क्या। एकदम ही आसान चीज़ है, बिल्कुल टफ है नहीं। तो 2 पॉइंट्स आपके हो गए यहाँ पे, फेज डिफरेंस एंड एवरेज करंट। बोलो क्लियर है कि नहीं है, पक्का क्लियर है। तो ये तो हो गई एवरेज करंट की बात, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे जो करंट की इक्वेशन मिली हमें, है ना, एक्सएल, ठीक है, ये आई नॉट, तो ये जो पूरा है ये अपना आप आई, ये भी एक्सएल वैल्यूज क्या कांस्टेंट है, और आई नॉट भी कांस्टेंट, पूरे कोई आई नॉट लिख लेते हैं ना फिर से यहाँ पे जो हमें इक्वेशन मिली आई ऑफ टी की, तो आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, ना ई नॉट, सॉरी ई नॉट, क्या है अपना ई नॉट है पूरा, ये क्या हो जाएगा ई नॉट, आई नॉट वी जी इक्वल टू क्या होता है आई आर, है ना। तो ये पूरा आई है, ये आई नॉट, और ये क्या है अपना एक्सएल मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा। यहाँ पे देख लो मैं लिख लेता हूँ इसको, आई ऑफ टी था ये अपना आई ऑफ टी तो साइन ओमेगा टी, ठीक है। और ई ऑफ टी की मैं बात करूँ तो आई नॉट एक्सएल इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसको मैं देखो यहाँ पे, तो ये अपना हो जाएगा कुछ ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से ई नॉट आप देखो क्या है अपना ई नॉट, तो यहाँ से अपना ई नॉट जो है आई नॉट इंटू एक्सएल, ये अपना ई नॉट है। बोलो आई क्या बात समझ में, ये क्या है अपना ई नॉट है, ठीक है। बोलो चीज क्लियर हुई नहीं हुई, क्लियर हुई कि नहीं, आई क्या बात समझ में क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो इसकी जो इक्वेशन होगी, मैं पावर की बात करूँ, पावर
है ना। तो पावर क्या हो जाएगा, आई इंटू वी। तो आई कितना यहाँ पे, आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू ई नॉट कोस ओमेगा टी। ठीक है, इसको मैं कॉस में कर लूंगा कन्वर्ट। ठीक है, आई नॉट ई नॉट, यहाँ से देखोगे तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी। ठीक है, 2 से करूंगा मल्टीप्लाई डिवाइड, तो यहाँ से देखोगे आई नॉट ई नॉट डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, है ना। तो यहाँ पे देखोगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन 2 थीटा। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे देख लिया ई नॉट आई नॉट डिवाइड बाई 2, तो साइन 2 ओमेगा टी, पी की वैल्यूज ये आ गई। ठीक है, बोलो आई क्या बात समझ में, आसान चीज है। ये हो गया आपका पावर। अब मैं एवरेज पावर की बात करूं बेटा, तो ये होता है अपना एवरेज पावर, तो लगा दूं मैं एवरेज पावर आई नॉट ई नॉट डिवाइड बाई 2, अब साइन 2 ओमेगा टी, है ना। एवरेज पावर ओवर टी की बात करूं मैं, ठीक है, 0 से टी की। तो ये चीज़ देखो, ये चीज़ क्या होती है, कांस्टेंट निकालो इसको मैं बाहर, तो यहाँ से साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है, ये हो जाएगा पूरा का पूरा 0। तो एवरेज पावर ओवर साइकिल टी क्या हो जाएगा, 0, है ना। बिल्कुल आसान चीज़ है एकदम। बोलो आई क्या बात समझ में आ रही है, चीज़ें नहीं आ रही है, आ रही है क्या, एकदम पक्का आ रही है तो यस सर बोलना, ज़रूर बोलना कमेंट में। ठीक है, मैं कमेंट हर लोगों की पढ़ता हूँ। तो ये हो गया आपका यहाँ पे पावर। ठीक है, ये हो गया पावर। अब यहाँ पे देख लो, ये तो हो गया अपना पावर, एवरेज पावर हो गया ये। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे पावर क्या होता है अपना, पावर पी इज इक्वल डी डब्ल्यू बाई डी टी। ठीक है, इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू पी, है ना, वही चीज आई यहाँ से। तो यहाँ से देखो डी यू डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू मैं पी कर लूँ, तो डी यू इज इक्वल हो जाएगा पी इंटू डी टी। पावर कितना है यहाँ पे, आई नॉट ई नॉट डिवाइड बाई 2 साइन ओमेगा टी, तो आई नॉट ई नॉट डिवाइड बाई 2 साइन 2 ओमेगा 2 इंटू डी टी। ठीक है, इसको मैं करूँगा इंटीग्रेट, इसको करता हूँ मैं इंटीग्रेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0 से यू डी यू आई नॉट ई नॉट डिवाइड बाई 2 इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। ठीक है, तो ये हो गया यू अपना, तो आई नॉट ई नॉट डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे देखो इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, इसका हो जाएगा माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 ओमेगा, 0 से कितना हो जाएगा टी तक का। ठीक है, ठीक है, आई क्या बात समझ में। यहाँ से यू जो आपका होगा आई नॉट ई नॉट डिवाइड बाई 4 ओमेगा, ठीक है, ये कोस ओमेगा टी। मतलब यहाँ पे देखोगे एनर्जी का आप ग्राफ जो देखोगे ऐसे ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ से आ रही है क्या बात समझ में आई चीज। तो यहाँ से देख लो आप लोग, फेज डिफरेंस एवरेज पावर हमने कर दिया। ठीक है, इक्वेशंस कैसे क्या लिखनी है वो हमें, फेज डिफरेंस उसका फेज डायग्राम, फिर एवरेज पावर की बात हमने करी। अब एनर्जी ग्राफ एंड फ्लक्चुएशन, है ना, कैसे फ्लक्चुएट करता है। तो हो गया एनर्जी ग्राफ कैसे, क्या देखो ये कोसाइन फंक्शन आ रहा है एनर्जी में, तो ये रहा कोसाइन फंक्शन, है ना। अब देखोगे यहाँ पे उसकी कहानी कुछ ऐसी है, देखो यहाँ पे, है ना। प्लीज मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ अच्छे से। तो देखो बेटा यहाँ पे हमने जो मैग्नेट है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक बार यहाँ पे डिनोट करवा देते हैं। देखो ये अपनी होगी मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ये काली वाली। तो हमें पता है देखो यहाँ पे एन से फील्ड आती है बाहर। ठीक है, एन से फील्ड क्या आती है, बाहर आती है। तो यहाँ से भी क्या होगी, एन से फील्ड आएगी बाहर। ठीक है, ये एन से फील्ड आ जाएगी बाहर। फील्ड एन से आ गई बाहर ऐसे। ठीक है, ये हुआ ऐसे, ये हुआ ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे।
ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फील्ड कहाँ क्या आ रही है, बाहर आ रही है। अब यहाँ पे देखोगे फर्स्ट डायग्राम में, हियर हियर करंट, अब होता क्या है, करंट यहाँ पे क्या है, बढ़ रहा है ना, करंट बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बढ़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो अपना जो है ना, ये जो चीज है ये क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा, लूप क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा, है ना। तो यहाँ पे देखोगे हियर करंट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to maximum, so the flux will increase। फ्लक्स यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा, सिंपल चीज है, फ्लक्स विल इंक्रीज एंड लूप विल मैग्नेटाइज। बोलो आई क्या बात समझ में, ठीक है। लूप क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बढ़ने लगेगी, क्योंकि करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। करंट का अगर आप देखोगे फ्लक्चुएशन, करंट क्या था अपना, आई नोट साइन ओमेगा टी, है ना। तो ये क्या होगा, साइन के अकॉर्डिंग करंट क्या होता रहेगा, वेरी होता रहेगा, उसके अकॉर्डिंग इसकी जो करंट पहले ऐसे फ्लो हो रहा था, ठीक है। ये होगी डायग्राम। अब देखो यहाँ पे दूसरा ही डायग्राम में ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे देख लो जरा, इसको करता हूँ मैं इरेज यहाँ से, ठीक है। ये अपना ये देख लो, यहाँ पे ये मैग्नेट आ गया, ठीक है। तो ये एन पोल की तरह बिहेव करेगा, है ना, ऐसे फील्ड निकलेगी बाहर। देखो ये ऐसे इसमें करोगे आप, तो फील्ड ऐसे बाहर निकल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये फील्ड को मैं कोई और कलर से कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो चीजों को, है ना। ये अब ये करंट ये मान लो ए है ना, पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट बी, ठीक है। तो यहां से आप देख पा रहे हो चीजों को, तो ये जो है ना, ये अब क्या होगा, यहाँ पे जो है करंट जो आपका डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो सेम यही चीज हमें लिखनी है यहाँ पे, करंट अपना क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो, देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में ड्रॉ कर लेता हूँ ब्लैक वाली, है ना। तो ये देखो ऐसे हो गया, ये हो गया एन, ये हो गया एस, ठीक है। तो यहां से देख लो, अब यहां पे देखो क्या लिखना है, हियर करंट इज डिक्रीजिंग फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम वैल्यूज, ठीक है। एंड so that flux will increased and loop will कैसा हो जाएगा, लूप कैसा हो जाएगा यहाँ पे, डीमैग्नेट, एंड लूप विल डीमैग्नेटाइज्ड, ठीक है। तो ये चीज होगी यहाँ पे एन और एस, ठीक है ना। आई के बाद समझ में, अब क्या हो, करंट एक जीरो हो जाएगा, फिर क्या हुआ, करंट की हो जाएगी डायरेक्शन चेंज, है ना। करंट की क्या हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो वो भी डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं। देखो मैं एक स्लाइड ले लेता हूँ यहाँ पे पाउज करके, तो ये हमने स्लाइड ले ली नई वाली यहाँ से। अब देखो क्या होगा, ये अपना हो गया मैग्नेट, है ना। ये हमने मैग्नेट क्यों बनाया, क्योंकि जो लूप बनेगा ना, उस समय करंट इंक्रीज डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इसके लिए हम अज्यूमशन के लिए हम मैग्नेट मान रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कुछ लूप ऐसे है,
ठीक है, अब करंट यहां से निकलेगा बाहर, ये हो गया अपना बी। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे करंट देखो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो आप कि करंट जो है, करंट इज इंक्रीज्ड इन रिवर्स डायरेक्शन, है ना। रिवर्स डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है, इंक्रीज्ड इन रिवर्स डायरेक्शन। So the polarity, so the polarity of a magnet get reversed। पोलैरिटी ऑफ मैग्नेट कैसी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, है ना। मैग्नेट की पोलैरिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। मतलब होगा क्या, देखो यहाँ पे ब्लैक कलर से अपनी ब्लैक वाली फील्ड ड्रॉ कर लेता हूँ, कुछ ऐसा। ना ये हो जाएगा एन पोल और ये हो जाएगा एस पोल। बोलो आई क्या बात समझ में, एस पोल से क्या करेगी, फील्ड एंटर करेगी और एन पोल से निकलती है फील्ड बाहर। ठीक है, ये चीज हो गई यहाँ पे। बोलो आई क्या बात समझ में है ना, बिल्कुल ही आसान है, कुछ है नहीं वैसे चीजें इतनी। ठीक है, एंड मैग्नेट यहां से देखो, एंड पोलैरिटी ऑफ मैग्नेट गेट रिवर्स्ड। ठीक है, तो जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो कि मैग्नेट विल magnetized with in reverse polarity। ठीक है, ये होगी चीज। और यहां से आप लूप हो गया अपना ये। अब देखो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, फील्ड यहाँ पे क्या होगी, अब डिक्रीज होती जाएगी, है ना। यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे here now field will decrease and magnet will डीमैग्नेटाइज। डीमैग्नेटाइज का मतलब उसकी मैग्नेटिक फील्ड कम होना। ठीक है, एंड करंट विल डिक्रीज। करंट विल डिक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे फील्ड क्या होगी, कम होती जाएगी। तो ये होगी कहानी आपकी ग्राफ की कि एनर्जी फ्लक्चुएट कैसे क्या करती है। ठीक है, ये सारी चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर ली एकदम अच्छे से। तो ये हो गई कहानी आपकी एकदम सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज के लेक्चर का। तो टॉपिक नंबर 7.4 सॉरी है ना 7.4। तो 7.4 जो ऐसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर की, ऐसी वोल्टेज जो है इंडक्टर को अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या क्या इक्वेशंस आनी चाहिए आई ऑफ टी और ई ऑफ टी की, फेज डिफरेंस क्या होता है वो हमने देख लिया पूरा अच्छे से एकदम। ठीक है, ये एवरेज पावर, एनर्जी ग्राफ एंड फ्लक्चुएशन, ये सारी चीज हमने सीख ली है। तो एक बार आप क्या करो, एक बार मैं हट जाता हूँ यहाँ से। देखो ये तो कट नहीं रहा आपका, है ना, ये देख लो यहाँ पे देखो ये चीज कट रही होगी, है ना, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसके।
अब यहाँ पे देखो ये भी कट नहीं हो रहा है, तो लिख लो इसको फटाफट एकदम अच्छे से, ठीक है। फिर ये देखो यहाँ पे हमने क्या फाइंड करा, एवरेज करंट, हमने क्या फाइंड करा, एवरेज पावर, सॉरी एवरेज पावर फाइंड करा। फिर ये अपना ग्राफ एनर्जी फ्लक्चुएशन का ग्राफ, फिर ये अपना मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड कैसे चेंज हो रही है डायरेक्शन के साथ साथ, वो चीज़ें हमने करी यहाँ पे। ये भी क्या है, वही चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7.4 AC वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर, ठीक है। अब मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को करना है लाइक और करना है चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।